दोस्तों वैसे तो हमारा देश सारे जहां से अच्छा है, लेकिन बस हमारे यहाँ एक कमी है और वो है अपनी और लोगों की हेल्थ को सीरियसली ना लेना। अगर ऐसा होता तो भारत में बिक रहे कई प्रोडक्ट्स विदेशों में बैन नहीं होते। हमारे यहाँ बिकने वाले शहद और घी से लेकर कुछ दवाइयाँ तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लगातार फेल हो जाती है और न सिर्फ इनकी क्वालिटी खराब है, पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में बिक रहे हैं जो आपको बीमार और बहुत ज्यादा बीमार कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्यों आखिर उन्हें बाकी देशों में नहीं बिकने दिया जा रहा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अभी हमने बताया कि प्रोडक्ट्स आपको बीमार कर सकते हैं, पर आप बीमारी को ठीक कैसे करेंगे अगर भारत में ऐसी दवाइयां बिक रही हैं जो बिल्कुल भी आपके खाने लायक नहीं है। जी हाँ, भारत में हर सर दर्द का इलाज करने वाली डिस्प्रिन यूएस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैन है, क्योंकि 2002 में यूएस सेफ्टी की रिपोर्ट में इसे आपके लिवर और ब्रेन के लिए खतरनाक बताया गया है। ऐसे ही भारत में बिकने वाली निम्बुलिड की टैबलेट्स को भी इन देशों ने लिवर डैमेज के खतरे को देखते हुए अपने आप बैन किया हुआ है। सर्दी खांसी होने पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डी कोल्ड की टैबलेट्स लेते हैं। हो सकता है विक्स एक्शन 500 लेते हो या फिर सिंपल विक्स का ही विक्स वेपोरब लेते हो, लेकिन ये तीनों भी विदेशों में बैन किए जा चुके हैं। डी कोल्ड टोटल को किडनी की बीमारियों के लिए जिम्मेदार माना गया है, तो वहीं विक्स एक्शन 500 तो अपने खतरों के लिए कुछ वक्त तक भारत में बैन रह चुकी है, लेकिन अब इसकी फिर से सेल चालू हो गई है। विक्स वेपोरब जिसे लोग बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी अस्थमा और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए कई विकसित देशों ने इन सभी तरह की दवाइयों और उपचारों को बैन किया हुआ है, पर भारत में सभी कंपनियां अभी भी बहुत ही बेशर्मी से खुद को बेचे जा रही हैं, टीवी पर अपने फायदे गिना रही हैं। हनी, घी और च्यवनप्राश। दोस्तों आपने कई बार शहद के कई फायदे सुने होंगे। कोई इसे चीनी की जगह डाइट में शामिल करने की सलाह देता है, कुछ लोग कहते हैं इसे सुबह गर्म पानी में डालकर पीना चाहिए। ये दोनों ही बातें गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर असली शहद की बात हो रही है। डाबर, हिमालय, वैद्यनाथ और पतंजलि जो शहद बेच रहे हैं उसे कई सारे टेस्ट में कंटैमिनेटेड यानी मिलावट से भरा हुआ पाया गया है। 10 से ज्यादा सैंपल्स में इन ब्रांड्स के शहद में ऐसे एंटीबायोटिक्स मिले हैं जो किसी भी इंसान के शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यूएस जैसे देशों में शहद बैन नहीं है, लेकिन भारत से आया हुआ शहद बैन है। अब बारी आती है च्यवनप्राश की, जिसे घर में माँ बाप अपने बच्चों को उनकी बुद्धि तेज करने के लिए खिलाते हैं। च्यवनप्राश को भारत में एक बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। हालांकि काफी सारे बच्चों को ये खाना पसंद नहीं है, और सच कहें तो बच्चे पूरी तरह गलत भी नहीं। 2005 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के च्यवनप्राश की बिक्री पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में लेड और मर्क्यूरी पाया गया है, जो फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। भारत से आए हुए घी में भी कई बार मिलावट देखी गई है। साथ ही बॉक्स पर घी के सारे कंपोनेंट्स ना लिखे होने की वजह से यूएस में से बैन कर दिया गया है। लाइफबॉय सोप। लाइफबॉय साबुन सालों से भारत में खुद को एक नहाने वाले साबुन के रूप में प्रमोट कर रहा है। आपने कई बार टीवी पर एड्स देखी होंगी। हाल के लॉकडाउन में तो लाइफबॉय ने जैसे एड्स की छड़ी लगा दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइफबॉय को अमेरिका में आपकी त्वचा के लिए हानिकारक माना गया है। उनके मुताबिक लाइफबॉय का साबुन आपकी त्वचा पर ज्यादा हार्श है, जिसके कारण वो उसे डैमेज भी कर सकता है। लाइफबॉय का इस्तेमाल विदेशों में केवल जानवरों को नहलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी त्वचा ज्यादा सख्त होती है और इसे इंसानों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता है। साथ ही लाइफबॉय के साबुन को कुछ यूरोपियन देशों ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। कार्स। भारत में रोड सेफ्टी को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता और चिंता है, ये एक बार सड़क पर ड्राइव करने से ही पता चल जाता है। सरकारी तौर पर भी यहाँ पर एक कार को पास करवाने के लिए ज्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं रखना पड़ता। इसीलिए तो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वालों में से एक कार स्विफ्ट डिजायर जब यूरोप के देशों में बिकती है तो वो यहाँ से कई गुना भारी होती है, क्योंकि वहां पर सभी तरह के सेफ्टी रेगुलेशंस का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा भारतीय मिडिल क्लास की पहचान रही ऑल्टो 800 को भी यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अनसेफ कार्स की कैटेगरी में डाला है, जो क्रैश टेस्ट सरवाइव नहीं कर पाती। यानी अगर इस गाड़ी में आप बैठे हैं और आपकी किसी से टक्कर हो जाए तो आपके बचने के चांसेस काफी कम हैं। ऑल्टो 800 के अलावा ऑल्टो K10 के साथ भी यही समस्या है। बात करें रतन टाटा के टीम प्रोजेक्ट रही टाटा नैनो की, तो इसके खराब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कारण इसे भी ड्राइवर और बाकी पैसेंजर्स के लिए अनसेफ ही डिक्लेयर किया गया है।
स्नैक्स। अब आते हैं स्नैक्स की ओर। हल्दीराम भारत में स्नैक्स की दुनिया का एक बड़ा नाम है। जहां जाओ आपको हल्दीराम का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा। लेकिन यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हल्दीराम की सेल और इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। उन्हें इन प्रोडक्ट्स में बड़ी मात्रा में मिलावट मिली और टिप्पणी करते हुए उन्होंने हल्दीराम के बिस्किट्स, वेफर्स और कुकीज को तो गंदे, सड़े हुए और खाने के लिए बिल्कुल ही अनफिट कहकर बर्खास्त कर दिया। इसके बाद अगर आप रेड बुल पीते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि फ्रांस और डेनमार्क ने इस पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। वहां की फूड अथॉरिटीज को रेड बुल में टॉरिन नाम का एक एमिनो एसिड मिला, जिसे दिल की बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने रेड बुल को हाइपरटेंशन और कन्वल्शन जैसी परेशानियों का कारण बताया। रेड बुल में कैफीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे पीने से प्रेग्नेंट औरतों में मिसकैरेज के खतरे भी बढ़ जाते हैं। पेस्टिसाइड्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इन सब पैकेज फूड को छोड़कर केवल सब्जी, रोटी और फल खाएंगे, तो एक और जानकारी देना बहुत जरूरी है। भारत की किसानी में फसलों को बचाने के लिए बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इस वक्त 70 के करीब इस तरह के कीटनाशक बिक रहे हैं, जिसे कैंसर जैसी बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्योंकि इनकी बिक्री पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है, तो किसान इन्हें लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके रोजमर्रा के खाने में जहर घोलने का काम कर रहा है। न सिर्फ ये कीटनाशक आपको बीमार कर सकते हैं, लेकिन ये हार्ट अटैक जैसी परेशानियों के भी कारण बन सकते हैं। अब लिस्ट देखी जाए तो इनमें कुछ और भी नाम हैं जिन्हें यूं ही फालतू में बैन कर दिया गया है। जैसे इटली में चप्पल सिर्फ इसलिए बैन है क्योंकि ये बहुत आवाज करती है, या फिर सोमालिया में समोसे का बैन होना। वहां के इस्लामिक फाइटर्स ने समोसे को इसलिए बैन करवा दिया क्योंकि उन्हें लगता है ये पश्चिमी सभ्यता से आया है, जबकि सच तो ये है कि समोसा मिडिल ईस्ट से आया था, जहां से इस्लाम शुरू हुआ था। इसके अलावा कई देशों ने किंडर जॉय से मिलने वाले टॉय को इसलिए बैन कर दिया क्योंकि वो बच्चों के गले में अटक सकता है। और अमेरिका में तो ये पूरी तरह से ही बैन है। और अगर आप किंडर जॉय के साथ यूएस में पकड़े जाते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है। आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकर कैसा लगा और अब आप इसके बारे में क्या करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।